भारतीय जनता पार्टी पहली बात तो महिलाओं का सम्मान करना भूल गई है। नेहा सिंह राठौड़ ने यूपी की सच्चाई को एक गाने के रूप में बताया है। बताइए उनकी बात, उनके गानों का एक एक शब्द देखिए। बताइए कि जो शब्द नेहा सिंह राठौड़ ने गाने के रूप में गाया है, क्या उत्तर प्रदेश में ये घटना नहीं हुई है? क्या गंगा नदी में लाशें नहीं बही है? क्या लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गिरिराज मंत्री अजय मिश्रा का बेटा जो है गाड़ी नहीं चलाया है? हम रवि किशन की बात करते हैं तो रवि किशन ने एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे कटघरे में खड़ा कर दिया कि वो खुद मुंह दिखाने लायक नहीं बची। रोजगार का क्या हालत है यूपी में, बच्चा बच्चा जानता है वहां का। अब वो कह रहे हैं रोजगार बा, तो इसके लिए तो रवि किशन को मुंह की खानी पड़ेगी ना। अपना प्रदर्शन कर रहा है यूपी में बैठ करके। आप बताइए लखनऊ में कितने कितने दिनों के धरने हुए, बेरोजगार धरना काय के लिए बैठे हुए। अगर रोजगार दे दिया आपने तो वो धरने वाले कौन है? क्या बाहर से आए हुए हैं क्या? अदर स्टेट से आए हुए हैं क्या? एक बात आप मुझे बताइए, चुराने का काम तो भाजपा वाले करते हैं। दिल्ली में 4 दिन से सूरज नहीं निकल रहा, पब्लिक ये सोच रही है कहीं सूरज तो नहीं बेच दिया इन्होंने। चुराने का काम भाजपा वाले करते हैं, चोर तो ये हैं और कोई चुराने का काम नहीं करता। अगर चोर इस देश में कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और अंधभक्त ये सब तो ट्रोल करेंगे क्योंकि पूरी मोदी और योगी का हवा निकाल के रख दी है एक मामूली सी लड़की जो बिहार की लोक गायिका है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रविकांत भारती भी मौजूद हैं और साथ ही साथ राज त्रिपाठी भी मौजूद हैं और एक वरिष्ठ एक्टिविस्ट संजय गर्ग जी भी मौजूद हैं। हम इन सब की राय लेंगे। पहले हम चलते हैं रविकांत भारती के पास। रविकांत भारती जी, सबसे पहले तो हम प्रतिक्रिया चाहेंगे कि जिस प्रकार से एक महिला नेहा सिंह राजपूत को उनके गीत को लेकर के ट्रोल किया जा रहा है अंधभक्तों के द्वारा और कुछ IT सेल के गुर्गों के द्वारा, इसके ऊपर आपका क्या सोच है? नेहा सिंह राठौड़ जो है भाजपा की पूरी हवा निकाल दी। ये जो धर्म की राजनीति कर रहे थे विकास के मुद्दे पे ला दी। मैं पहले आपको 1-2 चीज़ बता दूं। वो लड़की गाई है कि यूपी में काबा, तो यूपी में वो मेंशन की है कि हाथरस में दलित की बेटी के साथ रेप बा, तो वो बलात्कार की बात उठा दी है। इसके साथ साथ उसने राज्य मंत्री का बेटा जो है वो किसानों के ऊपर चढ़ा दे रहा है कार, इसके ऊपर उन्होंने बोला है, तो किसानों की भी इशू लिया है। इसके अलावा उस औरत लड़की ने बोला है कि रोड पे और जिस तरह से बेरोजगारी की बात या जिस तरह से कोरोना में लाश जो है नदी में जा रहा था, इसके बारे में उन्होंने बात कहा है। इसके ऊपर लेडी और अंधभक्त ये सब तो ट्रोल करेंगे क्योंकि पूरी मोदी और योगी का हवा निकाल के रख दी है एक मामूली सी लड़की जो बिहार की लोक गायिका है और इसके पहले भी इसने बिहार में काबा गाया था और लोग उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने रवि किशन जी का कॉपी किया है। रवि किशन जी का कॉपी नहीं किया है, इनका सुन लीजिए। ये जो है बिहार में काबा गाना गाई थी, उससे पॉपुलर हुई। अब रवि किशन तो सांसद है, योगी मोदी की चाटुकारिता में परेशान है, इसलिए इन्होंने जवाब दिया, पहले ही जवाब दे दिया कि बिहार में काबा का जवाब उत्तर प्रदेश में काबा। उत्तर प्रदेश में रवि किशन को रोजगार बा कह रहा है, बिजली बा। अगर उत्तर प्रदेश के गांव में घूमे ना तो महिलाएं जूते जूते उसको माला पहनाते हैं। आप नहीं मानते कि उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है क्या? आप सड़कें नहीं देख रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश की? उत्तर प्रदेश की रोजगार की बात कर रहे हैं भाई साहब। मैं भदोही, मिर्जापुर, जौनपुर, आजमगढ़, ये सारे गाजीपुर, बलिया, इन जिले के ग्रास रूट पे मैं घूमता हूं। किसी भी गांव में चले, चाहिए चाहे दलित, चाहे यादव, चाहे ब्राह्मण, SC ST OBC या जनरल, आप जाके देखिए बेरोजगारी का क्या आलम है। योगी अगर जाके रवि किशन एक गाना वहां गाए ना तो लोग उसको सही मायने में चप्पल के माले से वहां स्वागत करेंगे इन भाई साहब का। आप क्या बात कर रहे हैं? लगता है आप सर्वे वगैरह नहीं देख रहे हैं क्या? भाजपा तो आगे चल रही है। बंगाल भूल गए? बंगाल में कौन आगे चल रहा था और क्या हुआ नतीजा? वही मैं कह रहा हूं कि यहां पे भी पश्चिम बंगाल था, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश की बात जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में पिछले 20 सालों में अलग अलग सरकारें आई हैं, तो उत्तर प्रदेश के लोग इस बार जो है योगी आदित्यनाथ का तख्ता पलट रहे हैं क्योंकि इतिहास गवाह है कि पिछले 25 सालों में उत्तर प्रदेश में अलग अलग सरकारें बनी हैं। अब हम जानते हैं राज त्रिपाठी से कि जिस प्रकार से एक महिला जिनका नाम नेहा सिंह राजपूत हमने पहले ही बता दिया है, उनको उनके गाने के लिए ट्रोल किया जा रहा है। आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? देखिए भैया, हम आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहली बात तो महिलाओं का सम्मान करना भूल गई है। नेहा सिंह राठौड़ ने यूपी की सच्चाई को एक गाने के रूप में बताया है। बताइए उनकी बात, उनके गानों का एक एक शब्द देखिए। बताइए कि जो शब्द नेहा सिंह राठौड़ ने गाने के रूप में गाया है, क्या उत्तर प्रदेश में ये घटना नहीं हुई है? क्या हाथरस में बहन मनीषा का बलात्कार नहीं हुआ है? क्या गंगा नदी में लाशें नहीं बही हैं? क्या लखीमपुर खीरी में
किसानों के ऊपर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा जो है गाड़ी नहीं चलाया है। आप केवल ये बातें आप जो है केवल नेहा आप सिंह केवल राठौड़ नेगेटिव कर रहे चीजों हैं। की क्यों गिन रहे हैं? आप रवि किशन के भी गानों पे ध्यान दीजिए ना। उन्होंने कहा ना यूपी में अरे सब यार, पत्रकार महोदय पहले ये बताइए, रवि किशन जी ने जो गाने में शब्द कहा है, प्रदेश की जनता बताए कि उस गाने को लेकर के जो वास्तविक सच है उत्तर प्रदेश में, बता दे रोजगार कहाँ है। रोजगार होता तो 69,000 शिक्षक भर्तियों के लिए जो लोग युवा लखनऊ के इको गार्डन के पास धरना दे रहे थे, उन पे लाठियां और गोलियां नहीं चलाई जाती, उनके ऊपर गालियां दे करके उनको नहीं प्रताड़ित किया जाता। आप बात करते हैं रोजगार की, हर दिन युवा सुसाइड करता है बेरोजगारी के हालत। यूपी में देख नहीं रहे हैं कि सारे माफियाओं को ठिकाने लगा दिया गया है, बड़े जगह बड़े। कौन से माफिया को ठिकाने लगा दिया गया, जरा बताइए। रवि किशन का गाना को नहीं सुने? मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोग। उत्तर प्रदेश में आपराधिक इतिहास की भूमि बताएं तो सबसे ज़्यादा मुकदमे जो है ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, तमाम ऐसे नाम गिना सकता हूं जिनके ऊपर इतने आपराधिक मुकदमे हैं और आज खुलेआम घूम रहे हैं। और योगी जी क्या कहते हैं पता है? कहते हैं ये लोग कानून के दायरे में है, इसलिए इनको हम परेशान नहीं करेंगे। ये बताइए, जिसके खिलाफ 32, 34 मुकदमे हैं, जो आए दिन 25,000 का जो इनाम रखा गया है और तमाम लोगों के ऊपर रखा गया है, जिनके खिलाफ वारंट भी निकला गया है और कोर्ट उन्हें खोजने, उनके गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। और योगी जी का बयान आता है कि भैया वो कानून के दायरे में है। क्यों भैया? वो कानून के दायरे में और बाकी लोग कहाँ हैं? योगी जी ने ऐसा कोई बयान तो नहीं दिया? बयान दिया है मान्यवर, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा, शायद आप ठीक से नहीं देखते हैं योगी जी का कोई लाइव वीडियो। योगी जी का लाइव वीडियो देखिए, उन्होंने कहा है कि जो कानून के दायरे में रहेगा हम उसे कभी परेशान नहीं करेंगे। तो इसका बात तो साफ है ना कि आप उन्हें कानून के दायरे में बता रहे हैं, और बाकी जो और लोग हैं जो जातिगत दुश्मनी, व्यक्तिगत दुश्मनी आप निकाल रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा करके जेल भेजने का, वो तो कानून के दायरे से बाहर है। ये दोहरा चरित्र जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनाती है, मैं बता रहा हूँ, इस बार छट्टी का दूध नहीं याद आ गया ना भाजपाइयों को, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा पत्रकार महोदय। अब हम जानते हैं इसी मसले के ऊपर वरिष्ठ आरटीआई एक्टिविस्ट संजय गर्ग जी की राय। देखिए, ऐसा है, नेहा सिंह राठौड़ जो लड़की ने गाना गाया है, आपने भी सुना होगा, और मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान ने उसके गाने को सुना है। उसके गाने के एक एक शब्द में आपको सच्चाई नज़र आती है नहीं आती? पहले तो ये बताइए, आती है ना? नहीं, मैं नहीं बोल सकता। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरी जितने भी लोगों से बात हुई है, उनको उनकी गाने के एक एक शब्द में सच्चाई नज़र आती है। दूसरी चीज़, अपन रवि किशन की बात करते हैं तो रवि किशन ने एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे कटघरे में खड़ा कर दिया कि वो खुद मुंह दिखाने लायक नहीं बची। इनकी राजनीति हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान और आप क्या मान रहे हैं कि यूपी में विकास नहीं किया भाजपा ने? नहीं, विकास के मुद्दे पे तो ये कभी राजनीति नहीं करते। आप ये बताइए, बंगाल में कभी इन्होंने विकास की बात की क्या? दिल्ली में इन्होंने चुनाव लड़ा, विकास में उन्होंने उत्तर प्रदेश में उन्होंने फ्लाईओवर बनाया है। नहीं, मेरी बात सुनिए, उन्होंने चुनाव किस बात के ऊपर लड़ा? आज तक जो चुनाव लड़ा, उन्होंने हिंदू मुस्लिम नफरत के ऊपर चुनाव लड़ा। और रवि किशन ने गलती करके एक गाना ऐसा बना दिया जो डेवलपमेंट के 3-4 मुद्दे उसने उठा दिए और उसको नंगा कर दिया नेहा सिंह राठौड़ ने। और एक्चुअल में अगर देखा जाए, जैसा कि रवि जी ने बोला, सभी ने बोला है कि भाई सारे लोगों ने जो वहाँ की ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ हैं, रोजगार का तो मुझे पता है, प्रशांत भूषण के खिलाफ, प्रशांत भूषण के जरिए अभी 4,000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती के लिए उन्होंने मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में किया है। सुप्रीम हाई कोर्ट की डबल बेंच ने आदेश दे दिया कि इनको नियुक्ति पत्र जारी करिए। उसके बावजूद भी योगी जी हठधर्मिता दिखाते हुए उनकी नियुक्ति जारी नहीं कर रहे। रोजगार का क्या हालत है यूपी में, बच्चा बच्चा जानता है वहाँ का। अब वो कह रहे रोजगार बा, तो इसके लिए तो रवि किशन को मुंह की खानी पड़ेगी ना। जब रोजगार यूपी में बिल्कुल इतना जबरदस्त जो है परेशानी पैदा हो गई कि वहाँ का युवा जो है काय के लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है यूपी में बैठ करके। आप बताइए, लखनऊ में कितने कितने दिनों के धरने हुए, बेरोजगार धरना काय के लिए बैठे हुए। अगर रोजगार दे दिया आपने तो वो धरने वाले कौन है? क्या बाहर से आए हुए हैं क्या? अदर स्टेट से आए हुए हैं क्या? हजारों लाखों बच्चे जो है बेरोजगार घूम रहे हैं यूपी में, और आप कह रहे हो हमने रोजगार दे दिया। पिटना तय है आपका, आप खुद सोचिए। और ये गलती रवि किशन की है, बीजेपी की गलती नहीं है। रवि किशन ने एक अहंकार में कि भाई मेरे को शाबाशी मिलेगी, कहते हैं ना कि मोगाम्बो खुश होगा शाबाशी देगा, वो शाबाशी के लिए तो पहले तो बीजेपी से जूते खाने पड़े उसको कि तूने विकास के मुद्दों पे वीडियो बनाया क्यों। आज बीजेपी की पूरे हिंदुस्तान में थू हो रही है। आप ये देखिए कितना बैकफुट पे आ गई, क्योंकि वो गलती रवि किशन ने जो डेवलपमेंट के मुद्दे पे बात छेड़ दी।
जो कि डेवलपमेंट के मुद्दे पे बात करना इनकी फितरत ही नहीं है। आप समझ रहे ना। तो नेहा सिंह राठौड़ ने इनको अपने गाने से इनको आईना दिखाया बीजेपी को बहुत ढंग से, और इसको बच्चा बच्चा इससे सहमत है और नेहा सिंह के हर गाने के एक एक बोल पे सहमत है। नहीं तो रवि किशन ने भी तो जो पॉजिटिव काम रहा है, जो वहाँ काम हुए उत्तर प्रदेश के, उसको तो कोई दिखाया। उसका नेहा सिंह राठौड़ उसमें उन्होंने राशन उन्होंने राशन का भी जिक्र किया, जो राशन दिया जा रहा नेहा है। सिंह राठौड़ ने तो ट्रोल नहीं किया रवि किशन को। रवि किशन को किसी ने ट्रोल नहीं किया, सिर्फ उसके गाने का। रवि किशन जी ने भी नेहा को ट्रोल नहीं किया। नहीं किया ना। तो रवि किशन को किसी ने ट्रोल नहीं किया, विपक्षी ने किसी ने ट्रोल नहीं किया। नेहा सिंह राठौड़ ने सिर्फ एक गाने के जरिए उसके हर सवाल का जवाब दिया है, लेकिन उन्होंने नेहा सिंह राठौड़ के किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। उसको महिला के नाते उसको टॉर्चर कर रहे हैं, फेसबुक पे सोशल मीडिया पे उसके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और उसके तर्कों के ऊपर कुतर्क कर रहे हैं। आप समझिए, अगर उनकी बात में थोड़ा सा भी सच्चाई होती, थोड़ी सी एक परत्ती भर भी उनकी बात में जान होती, तो वो नेहा सिंह राठौड़ को ट्रोल नहीं करते। अंधभक्त उसको ट्रोल करने की बजाय उसकी बात का जवाब देते, उनको बताते कि देखो हमने ये डेवलपमेंट किया है, ये बिजली आ रही है आपको यूपी में, ये हमने बेरोजगारी खत्म कर दी यूपी में। कहाँ किया है उन्होंने, बताओ। ट्रोल करने के अलावा कोई जवाब दिया हो तो आप बता दीजिए। इनके हजारों लाखों इनके ट्वीट पे और फेसबुक पे इनको ट्रोल किया है, एक भी जवाब डेवलपमेंट से रिलेटेड हो तो बता दीजिए। आप कहीं नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ ट्रोल कर रहे हैं। महिला के जो है उस महिलाओं की कितनी इज्जत करती है बीजेपी, वो आप भी जानते हो। आरएसएस कहता है कि महिलाएं तो भोगने के लिए होती हैं, इनका तो घर में जो है रहना चाहिए, इनका बाहर निकलने मत दो, इनको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। मतलब आप इनके महिलाओं के प्रति आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा आपके ऊपर एफआईआर वगैरह हो सकता है? आरोप लगा रहा हूं, मेरे पास तो सारे सबूत हैं इनके। आरएसएस का मोहन भागवत पैर धुलवा रहा है महिलाओं से, उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं से अपने पैर धुलवा रहे हैं आरएसएस के लोग लामबंद होकर के। आप बताइए, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए इसके ऊपर कि जिस प्रकार से उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने रवि किशन जी का गाना चुराया है, क्या लगता है? एक बात आप मुझे बताइए, चुराने का काम तो भाजपा वाले करते हैं। दिल्ली में 4 दिन से सूरज नहीं निकल रहा, पब्लिक ये सोच रही है कहीं सूरज तो नहीं बेच दिया इन्होंने। चुराने का काम भाजपा वाले करते हैं, चोर तो ये हैं और कोई चुराने का काम नहीं करता। अगर चोर इस देश में कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये। और महिला के सम्मान की किससे बात करते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों से महिला के सम्मान की बात करते हैं। ये लोग ऐसे निर्लज्ज लोग हैं, इनकी पार्टी का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कार करता है तो इनको बहुत ज़्यादा मतलब उसको टिकट देके एमएलए बना रहे हैं ये लोग। इनकी पार्टी में जो महिलाओं को अपमानित करता है ये लोग उसे समर्थन देते हैं। अभी आप ये देख लीजिए, कुछ चटपुंजे ऐसे हैं, कार्टूनिस्ट बोलूंगा मैंने, वो कार्टूनिस्ट ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भाजपा के अंदर जो महिलाएं हैं जब तक वो नेताओं के पास नहीं जाएंगी उनका काम नहीं होता है। अब उन कार्टूनिस्ट का मैं नाम लेकर उनको बढ़ावा नहीं देना चाहता हूं, मैं तो बस उन कार्टूनिस्ट को उनकी औकात बताना चाहता हूं कि भाजपा उनकी सिर्फ इस्तेमाल करती है। भाजपा उनको प्यादों के तौर पर उनका इस्तेमाल करेगी और भाजपा का अगर बस चला तो उन कार्टूनिस्ट का एनकाउंटर भी करवा देगी, उनको मरवा भी देगी सिर्फ 4 वोट के लिए। भाजपा एक कार्टूनिस्ट की पार्टी है। इस कार्टूनिस्ट में सबसे बड़ा नाम अगर किसी का आता है, देश के सबसे बड़े कार्टून अगर कोई हैं तो मनोज तिवारी जी हैं। वो बंगाल में रिक्शा भी चलाते हैं, बेबी दारू पी के बियर पी के नाचेलू गाना भी गाते हैं। और उसके बाद में जो इनकी पार्टी में जो दूसरे नंबर के कार्टूनिस्ट आते हैं, इनकी पार्टी में ऐसे ऐसे लोग हैं कि आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे। अभी इनकी पार्टी के एक नेता कहते हैं कि हमने गंगा सफाई पे लाखों रुपया बहा दिया, करोड़ों रुपया बहा दिया। पता चलता है वहां पर गंगा ही नहीं है, तो करोड़ों रुपया बहाया कहां पर आपने? इनका आप अगर प्रचार सुनेंगे इनकी पार्टी के, एक अभी आप देखिएगा एक मैगजीन में इन्होंने बंगाल का एक फ्लाईओवर की फोटो लगा दी, महामाया फ्लाईओवर की फोटो। यूपी के पास अपना कुछ भी नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो हैं वो भी किराए पे बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी का बस चला तो उनसे उनके कैसे बोल नहीं सकते कि यूपी के पास कुछ भी नहीं है? यूपी में तो विकास हुआ है। आपने एक्सप्रेसवे के नाम नहीं सुना है क्या? यूपी में एक मिनट जनसंख्या नियंत्रण के नाम पे यूपी में ना विकास तो पता नहीं, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के नाम पे लॉकडाउन के अंदर न जाने उत्तर प्रदेश में कितने विकास पैदा हो गए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतना जरूर कर सकते हैं कि एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दें कि अब जो भी उत्तर प्रदेश में बच्चा पैदा होगा उसका नाम विकास रखा जाएगा। फिर हर गली मोहल्ले में आपको विकास नजर आ जाएगा, फिर चिल्लाइएगा खूब विकास है यूपी में। आप अभी कैसे कह सकते हैं डेवलपमेंट हुआ है? आप बताइए, आप कैसे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ है? आप पत्रकार महोदय कोई एक विकास कार्य गिना दीजिए। उन्होंने एक्सप्रेसवे बनाया है। एक्सप्रेसवे बनाया है, कौन सा एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं जहां 300 किलोमीटर तक ना तो पानी पीने की व्यवस्था है, ना कोई पेट्रोल पंप है, ना कोई कटिंग है। आप एक बात बताइए, आपने फ्लाईओवर तो बना दिया, आपने एक्सप्रेसवे बनवा दिया, लेकिन जो आदमी वहां से चलता है,
आगरा एक्सप्रेसवे देख लीजिए, वहां जाएंगे तो आपको रास्ते में कई पेट्रोल पंप मिलेंगे, कई ढाबाएं मिलेंगी, कई सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन जो नया एक्सप्रेसवे भाजपा ने तैयार किया ना, एक होता है ना लंबी रेखा प्रकार की खींचने वाली, बस उन्होंने एक रेखा खींच दिया है कि इस रेखे में ना तो आपको कोई सुविधाएं मिलेंगी। अभी मान लीजिए बीच में किसी व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी व्यक्ति का अगर उस हादसा हो जाता है उसके साथ, तो मैं बताना चाहता हूं गारंटी के तौर पे उसको कोई सुविधाएं वहां तुरंत नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि यहां ऐसी कोई सुविधाजनक उस जहां पे है नहीं। दूसरी बात, विकास की बात कर रहे हैं, हम युवा की बात करते हैं, 52% है युवाओं की आबादी। आप बता दीजिए, मैं भारतीय आपके चैनल के माध्यम से योगी मोदी से पूछना चाहता हूं, और उनके जितने भी अंधे भक्त हैं मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि 52% की आबादी में युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को सिर्फ इस्तेमाल किया है, अपने सत्ता पाने के लिए युवाओं को जो है उग्रवाद की तरफ बढ़ाया है, उनको हिंसात्मक बना करके उनको आतंक। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि उन्होंने उग्रवाद की तरफ बढ़ाया? ऐसी कोई घटना बताइए ना जहां पर इस तरह के घटना देखे गए होंगे। एक बात बताइए, दंगा जब होता है और दंगे में जब लोग गिरफ्तार होते हैं तो आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई साथी निकलता है। उम्र कितनी होती है? 20 से 30 के बीच में। तो ये युवा नहीं है तो और क्या है बताइए? तुच्छ लालच के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले युवाओं को धर्मवाद का नशा चढ़ाते हैं, फिर उस धर्मवाद के नाम पर उनको लड़ाने का काम करते हैं। जब वो लड़ भिड़ कर ग्रसित हो जाता है, दुर्घटित हो जाता है, तब उस व्यक्ति को सलाखों के पीछे डालकर उसका जिंदगी खराब कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे आइडियोलॉजी पर चलने का काम करती है। तो बताइए हमारा युवा भाई कब तक इनकी गुलामी सहेगा, कब तक इनका झंडा धोने का काम करेगा? आपको नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो लगातार बात करती है महिला सम्मान को लेकर के, और उन्होंने कई सारे इसको लेकर के योजना भी लाई है महिलाओं के लिए, जिसमें से एक बहुत मशहूर योजना रही कि गरीब महिलाओं को फ्री में गैस दिया गया, गैस कनेक्शन दिया गया, उज्ज्वला योजना इसका नाम दिया गया। क्या ये विकास नहीं नजर आया आपको? उज्ज्वला योजना की जो आप बात करते हैं, मैं उत्तर प्रदेश के अभी आपसे थोड़ी देर पहले बोला था कि आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही, इन सब क्षेत्र में गांवों में जब जाता हूं ना मैं, तो मैं देखता हूं कि औरतें जो है उपली बना रही हैं। मैं पूछता हूं माता जी ये क्या कर रही हैं? वो बोल रही है उपली से खाना बनाने के लिए तैयारी हो रही है। मैं कहता हूं क्या आपको उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला? वो कहती हैं मिला है, लेकिन गैस 1050 में कौन भराए। और जहां तक बात की है कि भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मान की बात करती है, आज नेहा सिंह राठौर को ट्रोल करने वाले लोग कौन है? ये अंधभक्त, गोबर भक्त और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जैसे संजय जी ने कहा कि आरएसएस जो है इसकी विचारधारा महिला विरोधी है। आपको एक चीज बता दूं पत्रकार महोदय, 1947 के दिसंबर में अंबेडकर ने जब हिंदू कोड बिल लाया था तो ये आरएसएस वालों ने अंबेडकर का पुतला जलाया था, और सिर्फ इसलिए कि हिंदू कोड बिल पारित हो जाता तो महिलाओं को बराबर अधिकार मिल जाता। तो ये महिला अधिकार के तो शुरू से खिलाफ रहे। आरएसएस के हेडक्वार्टर में तो बाबा साहब की तस्वीर भी है। आरएसएस वाले होते हैं दोहरे चरित्र के। आपको मैं बता दूं कि एक लड़की है जो सांसद रही है, उसका नाम कोई फूले है, सावित्रीबाई फूले। वो कह रही थी कि मैं जब पहली बार 2014 में सांसद बनी तो बोल रही थी कि मोहन भागवत ने सारे सांसदों का एक मीटिंग रखा, और जिसमें कह रहा था, मोहन भागवत कह रहे थे, वो लड़की बोली है कि कह रहे थे कि हमें धीरे धीरे संविधान को मिटाना है। और बाबा साहब के आड़ में ये लोग दलित वोट को टारगेट कर रहे हैं। आज देखिए दलित के घर ये लोग जाके घर खोज खोज के खाना खा रहे हैं, और वही दलित देखेंगे रवि किशन खाना खा रहा था, प्लेट जो है देखेंगे वो फेंकने वाला प्लेट है, तो और स्टील की ग्लास जो है नहीं रहती है। ये लोग ऐसे, तो ये लोग कहीं ना कहीं चुनाव नजदीक आया है, ये हिंदू मुस्लिम करके और दलितों को अपना बनाने के लिए अंबेडकर की पूजा भी करेंगे, अंबेडकर की फोटो भी लगाएंगे, और दलितवाद का राजनीति करके दलित को बोलेंगे तुम हिंदू हो। लेकिन कल इसी दलित के बेटी के साथ रेप होगा तो उसको रातों रात जलवा देंगे, उस वक्त नहीं कहेंगे कि तुम दलित हो, तुम हिंदू हो। तो ये लोगों की इस तरह का दोहरा चरित्र है। आरएसएस हेडक्वार्टर पे अंबेडकर का फोटो इसीलिए लगाता है।